बोल न्यूज हेडक्वार्टर। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूं राफे मिर्जा और मैं हूं युसरा नजम। हेडलाइंस आपने जानी, आज बुलेटिन में आप देख सकेंगे। स्वात का मैदान पीटीआई के नाम, हुकूमती इत्तेहाद को शिकस्त, कोरोना फिर सर उठाने लगा और नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तजवीज़। ये सब भी होगा, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे स्वात का मैदान पीटीआई के नाम। एक खिलाड़ी दर्जन पर भारी, एक पार्टी ने हुकूमती इत्तेहाद को मात दे दी। स्वात के ज़िमनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ ने 12 जमातों के इत्तेहाद को बुरी तरह हरा दिया। पीके 7 के तमाम 124 पोलिंग स्टेशन की गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। पीटीआई के फजल मौला 17,395 वोट्स लेकर कामयाब करार। अवामी नेशनल पार्टी के हुसैन अहमद 14,604 वोट्स हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। फजल मौला की जीत पर कबल में जश्न का समा है। पार्टी कारकुनान की एक दूसरे को मुबारकबाद, ढोल की थाप पर रक्स किया गया, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी हुआ। सवात के पीके 7 पर इंतखाबी मैदान सजा। 4 उम्मीदवारों ने अपनी अपनी किस्मत आजमाई। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रही। एनपी के खान नवाब, पीटीआई के फजल मौलाना, तहरीक इंकलाब मूवमेंट के दौलत खान और आजाद उम्मीदवार मोहम्मद अली शाह मद्दे मुकाबिल। मोहम्मद अली शाह पीटीआई के नाराज रुकन हैं। वोटिंग का अमल तो पुरअमन शुरू हुआ, लेकिन जब नताइज का सिलसिला आने लगा तो जश्न का माहौल हंगामा आराई में बदल गया। पीटीआई उम्मीदवार की वाज़ेह बरतरी पर एनपी कारकुनान ने हंगामा शुरू कर दिया। एमपीए मुहिबुल्लाह खान के भाई पर तशद्दुद किया गया। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर सूरत हाल मुख्तलिफ रही, कहीं जोश व खरोश नजर आया तो कहीं तादाद ना होने के बराबर रही। पीके 7 पर 2018 के इंतखाबात में एनपी के वक्कार खान ने कामयाबी हासिल की। अवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर पर मोहर सख्त कर दी। तमाम पार्टियां मिलकर भी पीटीआई को शिकस्त दे सकी ना दे सकी। रहनुमा तहरीक इंसाफ मुराद सईद का वर्कर्स से खिताब, कहा पीटीआई की जीत दरअसल चोरों के खिलाफ अवाम का रद्द अमल है। ये तहरीक इंसाफ की नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जीत है। गैरतमंद अवाम ने आने वाले इलेक्शन का मंजर पेश कर दिया। मुराद सईद ने पीटीआई को कामयाब कराने पर अवाम को खिराज तहसीन भी पेश किया। आज मिलकर इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर पे मुहसब कर दिया। एक नहीं, दो नहीं, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, अचकजई, शेरपाओ, जेयूआई, जमात इस्लामी, एलपी, इनके मुश्तरका उम्मीदवार को तहरीक इंसाफ और इमरान खान के सिपाहियों ने शिकस्त दे दिया। इन लुटेरों को, इन चोरों को, इन डाकों को मुस्तरद कर दिया। आज साथ के गैरतमंद लोगों ने पाकिस्तान के आने वाले इलेक्शन का मंजरनामा पेश कर दिया कि हम गैरतमंद को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ। सवात के ज़िमनी इंतखाब में पीटीआई ने मैदान मार लिया। अवाम ने तहरीक इंसाफ पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए बड़े इंतखाबी इत्तेहाद को शिकस्त फाश से दो चार कर दिया। सोशल मीडिया पर पीटीआई के रहनुमाओं ने अवाम, कारकुनान और रहनुमाओं को मुबारकबाद देते हुए जज्बात का इजहार किया। और अब बात करेंगे सिंध के बल्दियाती इंतखाबात की। तो 14 अजला में गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी सबसे आगे है। आज़ाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर है। जीडीए ने 45, पीटीआई के 15 उम्मीदवार जीतने में कामयाब। इलेक्शन जीतने पर जियालों ने जश्न मनाया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। के 14 इजला में बल्दियाती इलेक्शन का मार्का हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी रहा। सिंध के 14 इजला में 5,321 नशिस्तों पर मुकाबला हुआ। 21,298 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई की। मर्द उम्मीदवारों के हमरा खवातीन उम्मीदवार भी मैदान में उतरे। अब लोगों में बहुत शऊर आ चुका है और जो वडेरा शाही का एक निज़ाम था, एक
जो है वो खुद एतमाद हो गए हैं। और हक के राय दही के इस्तेमाल के लिए लाड़काना की 120 साला मोहम्मद खातून भी पहुंची। खैरपुर में एक टांग से माजूर नौजवान वोट डालने पर कमेटी के जनरल मेंबर पर पीपल्स पार्टी के 225 उम्मीदवार कामयाब हुए। म्यूनिसिपल कमेटी की 19 जनरल निशिस्तें आजाद उम्मीदवार ले उड़े। GDA 18, PTI को 15 और JUI फेज 7 निशिस्तों पर कामयाब हुई। टाउन कमेटी के जनरल मेंबर पर पीपल्स पार्टी 408 निशिस्तों के साथ आगे। GDA के 57 और 61 आजाद उम्मीदवारों ने फतह समेटी। PTI के 10, JUI 7 और दीगर जमातों के 12 उम्मीदवार कामयाब। कंबर शहदात कोर्ट में पीपल्स पार्टी के 51 UC चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए। 8 आजाद उम्मीदवार भी UC चेयरमैन की सीट हासिल करने में कामयाब रहे। कंबर शहदात कोर्ट की 3 UCs में JUP के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। जहां पीपल्स पार्टी को कामयाबी मिली, वहीं बड़ा अपसेट भी हुआ। मंजूर वसान के आबाई इलाके कोट DG में पीपल्स पार्टी को शिकस्त। टाउन कमेटी कोट DG में GDA ने मैदान मार लिया। सूबाई वजीर मंजूर वसान का ख्वाब पूरा ना हो सका। मंजूर वसान अपने घर कोट DG में हार गए। 9 में से 5 नशिस्तों पर GDA कामयाब। मंजूर वसान ने दावा किया था कि पीपल्स पार्टी 9 में से 7 नशिस्तों पर कामयाब होगी। नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी सिर्फ 4 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई। लाड़काना टाउन कमेटी वाड़ा पर भी पीपल्स पार्टी को शिकस्त हुई। लाड़काना अवामी इत्तेहाद 14 में से 8 काउंसिल्स फतह दिलाने में कामयाब रहे, जबकि पीपल्स पार्टी 6 नशिस्तें ले सकी। लाड़काना टाउन कमेटी डोकरी पर भी पीपल्स पार्टी को शिकस्त हुई। 5 वार्ड में से 3 पर GDA और 1 वार्ड पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। खबरों में आगे देखिए, नए पाकिस्तान के लिए नया चार्टर। और लोटा उम्मीदवार। लाड़काना में हुए बल्दियाती इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर कामयाब जमात करार पाई है, जबकि डोकरी और दीगर तहसीलों में GDA ने पीपल्स पार्टी को अपसेट भी किया है। नुमाइंदा बोल न्यूज़ शराज महमूद पठान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते। शराज, आपने कल पूरा दिन कवर किया इलेक्शन और जो नताइज आए, कैसा ओवरऑल आपने देखा इन इलेक्शंस को और क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में लाड़काना की 46 यूनियन काउंसिल, शहर की 20 यूनियन कमेटियां और 4 टाउन और 2 म्यूनसिपल कमेटीज़ पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला लाड़काना अवामी इत्तेहाद से था। और गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन की ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ भी नज़र आईं और कुछ जो है सोशल मीडिया पे वोट की सीक्रेसी को आउट करते हुए जो है वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा दिखाई दिए, जबकि जो मजमूई तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है 46 यूनियन काउंसिल्स में से अब तक जो 8 का रिजल्ट आया, जिसमें 5 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सेटबैक हुआ है। और जो तहसील है लाड़काना की डोकरी और बाकरानी, वहां पर जो है GDA के उम्मीदवार पूरी की पूरी 5 यूनियन काउंसिल जो बाकरानी में आती हैं वो उसमें न सिर्फ अपना जो है जिला काउंसिल का मेंबर बल्कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स भी जो है वो मुंतखब करवाने में कामयाब हो गए हैं। डेंट डाला है GDA ने एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गढ़ लाड़काना में। इसके अलावा जो लाड़काना शहर की 20 यूनियन कमेटियां, उसमें से अब तक 14 जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर फातिहा करार पाई है, जबकि 2 जो है वो GDA के उम्मीदवार फिर ले उड़े हैं। और एक बार फिर जो है लाड़काना शहर जो पीपल्स पार्टी का गढ़ कहलाता है, वहां पर GDA ने एक बार फिर जो है वो 2 यूनियन कमेटीज पर जो है पीपल्स पार्टी को शिकस्त दी है। इसके अलावा जो लाड़काना का म्यूनसिपल कमेटी का एरिया है जिसमें रत्तो देरो और नौ देरो आ जाता है, उसमें तकरीबन 17 वार्ड्स हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है और GDA को जो है वहां पर JUI और PTI को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी है। इसी तरह जो लाड़काना में बल्दियाती इलेक्शंस हुए हैं उसमें जो वोटिंग का रेशो रहा है वो इंतहाई कम था, जिसकी वजह से जो कामयाबी का मार्जिन रहा है वो तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 200-300 या हद से ज़्यादा 500 वोटों से हुआ था। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली जो वोटिंग है उसका रेशो तकरीबन 15% रहा, जो कि एक मायूस कन रेशो था। अब इसमें पाकिस्तान पीपल्स या दीगर उम्मीदवार, उनसे क्या लाड़काना के शहरियों ने जो है उन पर अदम एतमाद का इजहार किया या जो है वो इस इलेक्शंस का बाइकाट किया, लेकिन इसका जवाब तो जो है वो जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी देगा कि इतनी कम मार्जिन पे जो है वो किस तरह से अब उनको देखना है कि किस तरह से वो अपनी कैंपेन चलाते हैं, मुहिम चलाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर जो हैं वो सामने निकल कर आएँ। शदीद गर्मी भी थी और हमने ये भी देखा कि लाड़काना शहर की
की जो मुख्तलिफ यूनियन कमेटीज़ हैं उसके उम्मीदवार जिसमें सरे फहरिस्त जो है JUI है, PTI और दीगर जमातें GDA खास तौर पे वो इल्ज़ामात भी आयद करते हुए दिखाई दिए। मुबैना तौर पर जो है लाड़काना की चंद वीडियोज़ वायरल है जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सोशल मीडिया का जो है वो ठीक है शराज महमूद पठान, आपने मजमूई से तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। और लगाओ ठप्पा, कोई रोकने वाला नहीं। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की बेहतरीन मिसाल। कानून की पासदारी की कसम खाने वाले खुद ही कानून तोड़ने में मसरूफ नजर आए। पोलिंग बूथ में ठप्पे लगाने की वीडियो वायरल हो गई। GA भुट्टो के नारे भी लगते रहे। वोट कम पड़े, लाठियां ज्यादा चलीं, लातों घूसों का बेदरिग इस्तेमाल, गोलियां तक चल गईं। मुतादिद पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई और फायरिंग के वाकयात पेश आए। लाठियों और डंडों का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया, जिसमें PTI के उम्मीदवार के भाई समेत 2 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो गए। सिंध में खूनी बल्दियाती इंतखाब, वोट कम पड़े, लाठियां ज्यादा, लातों घूसों का बेदरीग इस्तेमाल, गोलियां तक चल गईं। रोहड़ी में अल्लाह जड़ियो प्राइमरी स्कूल में कायम विमेन पोलिंग स्टेशन मैदान जंग बन गया। पोलिंग स्टेशन में मर्दों के दाखिले पर झगड़ा हुआ, 2 ग्रुपों ने मोर्चे संभाले। फायरिंग के तबादले में 1 शख्स जाँ बहक और 7 शख्स। सांगड़ में पीपल्स पार्टी और PTI के कारकुन लड़ पड़े। झगड़ा म्यूनिसिपल कमेटी वार्ड 13 में पोलिंग के दौरान हुआ। गोली लगने से PTI उम्मीदवार जफर गंडापुर के भाई कैसर गंडापुर जान से गए। थरपारकर में भी हंगामा आराई हुई। भगदड़ के दौरान PTI के अरबाब इनायतुल्लाह समेत कई कारकुन जख्मी हुए। तहसील छाछरों में तसादुम के दौरान PTI कारकुन हसन मैंगरियो शदीद जख्मी हो गया। पनु आकिल के पोलिंग स्टेशन फरीद महर में गोलियां चल गईं। JUI के जनरल काउंसिलर के उम्मीदवार गुलाम हुसैन जख्मी हुए। घोटकी में डंडों से हमले के दौरान PP उम्मीदवार समेत 14 अफराद जख्मी हुए। मोरो पुराना जतोई में GDA कारकुनों की वैन पर गोलियां चला दी गयी। कुंडियारों में UC मोहब्बत देरो के हाई स्कूल में हाथापाई, 5 अफराद जख्मी हो गए। नवाबशाह में नामालूम अफराद ने 3 पोलिंग स्टेशन पर धावा बोल दिया। बैलेट पेपर्स और दीगर सामान ले उड़े। टाउन कमेटी मेहराबपुर के गर्ल्स स्कूल पोलिंग स्टेशन में तसादुम में 5 अफराद लहूलुहान हो गए। खैरपुर में चौंको के वार्ड 3 और 5 में PP और GDA के झगड़े में 3 अफराद जख्मी हुए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने बल्दियाती इलेक्शन कलअदम करार देने का मुतालबा कर दिया। अली जैदी कहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने धांधली की, रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करके दहशतगर्दी की गई। पुरअमन इलेक्शन ना होना इलेक्शन कमीशन की नाकामी है। इंतखाबी नताइज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। रहनुमा MQM पाकिस्तान वसीम अख्तर का कहना था कि 14 अजला में धांधली का बाजार गर्म है, नहीं चाहते कि इलेक्शन कमीशन पर उंगलियां उठाएं। साबिक मेयर कराची सिंध सरकार पर खूब बरसे। ये इलेक्शन कोई नहीं मानेगा, ये इलेक्शन कलअदम करार दिया। कौन सी जमात इसका रिजल्ट मानेगी? जिस तरह की खुली धांधली आपने की है कि रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके तशद्दुद हुआ, टोटल दहशतगर्दी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं उसके ऊपर इंशाल्लाह। इंतखाबात हो रहे हैं 14 अजला में, धांधली का बाजार गर्म है। इलेक्शन कमीशन पे उंगलियां उठे। मैं हुकूमत सिंध से भी कहूँगा, आपकी गवर्नेंस पे एक सवालिया निशान आ रहा है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में, कि किस तरह से आप इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।